अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 5 है ESX सीरीज़ का, जिसमें हम जो बहुत ज़रूरी टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बगैर जो है ना प्रोग्रामिंग का फ़ायदा नहीं है, ये आना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। आज इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोटोटाइप्स के बारे में बताऊंगा, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, और इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटीज यूजिंग ऑब्जेक्ट्स. It allows developers to structure their code using reusable, modular, and organized component. In JavaScript, object-oriented programming is implemented using object, prototype, classes, and inheritance. ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है? ये आपकी जो कोड की रिपीटिशन है इसको कम करता है, इसको जो कोड को आप यूज़ करता है काफ़ी इसमें फ़ायदे आ जाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना देखना सीखना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एंटिटी हैविंग कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, प्रॉपर्टीज़ और एंड फंक्शनलिटी मेथड्स। इसमें आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनलिटी यानी मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हमने एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और इसमें चेक करें ये नेम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है, और ये प्रिंट रिपोर्ट एक फंक्शन हमने इसमें जो ये तो आपके प्रॉपर्टीज़ हो गए और ये आपका फंक्शन है। और ये जो है ना जब हम इसको कंसोल करते हैं तो यूज़र डॉट नेम, तो यहाँ से आपका यूज़र आ जाता है। इस तरह अगर हम इसको इसके मेथड को करते हैं तो यहाँ से आपका ये मेथड शो हो जाता है। इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना दी ओप के नाम से, और यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट सोर्स के ज़रिए इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो आ रहे हैं। यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे एक यूज़र लेते हैं हम, और इसके अंदर हम नेम डिफाइन कर लेते हैं काशिफ, और इसके बाद आ जाएगा इसका सब्जेक्ट। एक दूसरा प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, सब्जेक्ट कंप्यूटर हो गया, और तीसरे पे आपका हो गया जी आपका मार्क्स 70 भर देते हैं। ठीक हो गया, ये आपका हो गया। इसको मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो आपको ये यूज़र डॉट नेम आएगा। इसको इस तरह हम कंसोल कर सकते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ से आप इंस्पेक्ट में आए और कंसोल में आए तो यहाँ पे आपका काशिफ आ रहा है। इसी तरह आप इसको सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे आके जो है ना बनाते हैं एक मेथड बनाते हैं प्रिंट रिपोर्ट के नाम से, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ये हमने यहाँ पे दिस डॉट नेम ले लिया, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे नाम नहीं दे सकते। दिस डॉट नेम का मतलब है ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका मतलब यूज़र डॉट नेम आ रहा है। इसी तरह हमने जो है ना यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया है, मार्क्स का भी कर दिया है और सब्जेक्ट का भी कर दिया है। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। पहले हम यहाँ इसको कॉल करेंगे यूज़र डॉट प्रिंट, और ये आएगा और ये आ जाएगा, रिफ्रेश। तो यहाँ से आपको ना काशिफ स्कोर्ड 70 एंड 70 यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं। प्रिंट रिपोर्ट में हमने यहाँ पे इसको कर दिया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ से जो है ना इसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इसको हम यहाँ कॉल करते हैं यूज़र डॉट प्रिंट रिपोर्ट, यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, तो ये आपका आ गया है। और यहाँ से अगर हम चेक करना चाहें यूज़र, तो ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो है ना मार्क्स आ रहा है, नेम आ रहा है, ये आपका जो है ना प्रिंटर आ रहा है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आ गया। तो ये तो आपके यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ और
आपका मेथड बनाया था तो यहाँ पे शो है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप से क्या मतलब है, ये भी प्रोटोटाइप भी जो ना ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो है ना कुछ मेथड्स ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये प्रोटोटाइप आ जाता है। तो ये अब ये देखिए यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्टर भी है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। इस तरह मुख्तलिफ टू स्ट्रिंग है। इस तरह यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें, यहाँ देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये देखें, ये ऑलरेडी एक मेथड आ रहा है, लेकिन ये क्या जो है ना, ये ऑब्जेक्ट आपको खुद बना के देता है। यहाँ से अगर हम देख ले कुछ ABC लिख ले तो देखें वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये बिल्ट इन एक मेथड होता है, मैट्रिक्स जिसके अंदर आते हैं। प्रोटोटाइप ऑलरेडी का ऑब्जेक्ट होता है। अब हम अपनी जो है ना अपनी तरफ से भी जो है ना बना सकते हैं प्रोटोटाइप। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रोटोटाइप क्या चीज़ें हैं। एवरी JavaScript object has an internal link to another object called its prototype and having some special properties and method। इसी तरह जो है ना हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है प्रोटोटाइप का, और उसके अंदर भी जो है ना उसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड होते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये आपके सामने है कि हम ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं डॉट और प्रोटोटाइप हम लेते हैं। इसका मतलब है कि जो है ना मैं आपको आगे इसकी प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा रिफ़्रेश, और यहाँ पे आता हूँ। मैं एक लेता हूँ ऑब्जेक्ट यूज़र के नाम से, और उसके अंदर मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ अलाउंस के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कंसोल करता हूँ मैं यहाँ अलाउंस इज अलाउंस मैं 5000 का कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं आता हूँ आपको। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आरिफ के नाम से, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, और इसकी मैं देता हूँ सैलरी। सैलरी मैं दे देता हूँ 50,000। रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आरिफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी इसकी आ रही है और इसके अंदर भी एक प्रोटोटाइप डिफाइंड है। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये अलाउंस जो है ना अगर इसमें चाहता हूँ तो मैं कैसे लेके आऊँगा। इसके लिए हम ये करेंगे कि जो ये आरिफ ऑब्जेक्ट है डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटो इक्वल टू जो यूज़र है ऑब्जेक्ट, इसको हम एक्सेस करेंगे। अब यहाँ से आ जाए, रिफ़्रेश करें, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आप करें लिख के आप आरिफ दोबारा। अब ये देखें यहाँ पे आपका तो ये आ गया, लेकिन प्रोटोटाइप में आप देखिए ये अलाउंस पे आ गया, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना बार बार हम एक अलाउंस को हम एक ऑब्जेक्ट है, 2 है, 10 है, कितने बनाएंगे तो सब में ये लिखेंगे तो आपका कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ना इसको छोटा करने के लिए हम प्रोटो यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप। अच्छा, ये तो एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं 2-3 हमारे पास यूज़र आ गए हैं, आकिफ हो गया, ओके। और यहाँ पे कर लेते हैं ओके। अब ये देखिए इसकी सैलरी इतनी हो गई और इसकी सैलरी कितनी हो गई, इन दो डेट और हो गई, ठीक है। अब ये देखिए अब यहाँ पे अब जस्ट हमने ये करना है कि यहाँ से हम करेंगे इसको आकिफ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हम करेंगे उमेर, ठीक हो गया। यहाँ से आप रिफ्रेश करें आप तो ये देखिए अगर हम मैं उमेर को एक्सेस करना चाहूँ यहाँ से पहले वाला करेंगे, ठीक हो गया। ये हो गया, ओके। तो अब ये रिफ़्रेश करें इसको, तो यहाँ देखिए यहाँ पे सैलरी तो आ रही वही, और यहाँ पे प्रोटोटाइप में देखिए वो वाला अलाउंस आ गया जो हमने यहाँ इनको दिया है 5000 का, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आकिफ को एक्सेस कर लूँ
तो इसके अंदर भी सैलरी आ रही है और प्रोटोटाइप में जो यहाँ पे आ रहा है आपको अलाउंस आ रहा है। तब यहाँ से ये है कि आप देखो जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बनाना चाहे और जो आपके यूज़र हैं उसके अंदर जो अलाउंस है, आप अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो आप इसको प्रोटोटाइप के ज़रिए अपना प्रोटोटाइप खुद बना के एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका क्लास। अच्छा, क्लासेस क्या चीज़ होती है, पहले इसकी इंट्रोडक्शन वो पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। प्रोग्राम कोड टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हम इतने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं बार बार, और इसमें ऐसे होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में मेथड और आपके प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उसको बार बार बनाएंगे, ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको हम कैसे जो है ना कवर कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना ये आपके क्लासेस आए, उसके अंदर हम एक जो है ना एक टेम्पलेट बनाते हैं। जिस तरह आपको पता है एक जो है ना गाड़ी की कंपनी है, कार की कंपनी है, उसके अंदर जो है ना उसका एक टेम्पलेट, एक फ्रेम उन्होंने बनाया होता है, और फिर उसके मुताबिक जितने भी अलग उन्होंने बनाने हैं उसी फ्रेम को देख के, या आप देखें कि किसी टाउन में कोई घर का नक्शा है तो उनके घर का नक्शा सेम बनाया कि उसमें 2 कमरे हैं, एक बेड है और सर लॉन्च वगैरह है, तो उसी के मुताबिक जितने भी घर बनेंगे उसी नक्शे के मुताबिक बनेंगे। उसके अपने भी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें इसकी सेम होती है, तो उसके लिए हम क्लासेस यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है वो सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनलिटी मेथड, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने क्लास लिया हुआ है कार का, कार कंपनी है, ठीक है। उसके अंदर अभी ब्रांड को रहने दें। अभी देखिए आपको पता है कि कार के फंक्शनलिटी क्या होती है, स्टार्ट कार होता है, ड्राइव होता है और स्टॉप होता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनलिटी ये सब सेम है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई भी अल्टो विक्सार कार बनाता हूँ तो उसका अलग ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसी माई कंपनी को एक्सेस करके। इस तरह कोई दूसरी करोला, टोयोटा, जो दो और भी जितनी गाड़ी है तो हम इसको कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना लें। ये जिसको चाहिए आप मुझे बता दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास, ठीक है, माई क्लास ले लेता हूँ, या है ना कार कंपनी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर मैं मेथड्स बनाता हूँ। पहला मेथड मैं बनाता हूँ स्टार्ट का, ठीक है, जिसका काम है स्टार्ट, गाड़ी को स्टार्ट करना, ठीक है। इसमें स्टार्ट आ जाएगा। इसी तरह मैं 2 का और बनाता हूँ। एक आपका हो जाएगा ड्राइव, आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टॉप, और ये आपका हो गया स्टॉप। अच्छा, अब जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आज मैं करता हूँ लेट, मैं लेता हूँ अल्टो विक्सार, ठीक है, इक्वल टू न्यू, और हम क्लास का नाम लिखेंगे क्लास कंपनी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे करें रिफ्रेश, और यहाँ पे देखें अल्टो विक्सार, ये कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटोकॉल है, प्रोटोटाइप है, ठीक है। और इसके अंदर अब ये देखें तो इसके अंदर आपके ड्राइव, स्टार्ट और स्टॉप, ठीक हो गया। ये इस तरह आपके तीनों के तीनों आ जाएगा। इसी तरह ये तो आपका हो गया। इस तरह अगर मैं चाहूँ कि कोई दूसरा कार बना, जो है करोला ले लेता हूँ, ठीक है, इसको इक्वल कर लेता हूँ, और यहाँ पे कार कंपनी आ गई है। तो अब ये देखिए यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं करोला लिख लेता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर भी जो है ना सारे फंक्शनलिटी, सारे मेथड इसमें भी दोनों जो है ना, इसमें भी अल्टो विक्सार में भी और आपका करोला में, दोनों हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए और इसके जो मेथड है हमने यहाँ पे एक्सेस कर दी। अच्छा, यहाँ पे हम एक और मेथड बनाना चाहते ब्रांड के नाम से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ब्रांड, ठीक हो गया। और यहाँ पे आएगा दिस डॉट ब्रांड, ठीक है, इक्वल टू ब्रांड या बी कर लेते हैं यहाँ पे। ये भी यहाँ पे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एज आर्गूमेंट, और ये आपका जो है ना जो प्रॉपर्टी है क्लास की वो यहाँ पे इसके साथ, इसलिए हम दिस लिखते हैं। और ये भी हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे
अल्टो वीएक्सआर डॉट ब्रांड, सेट ब्रांड, ठीक है। ब्रांड आप इसको अल्टो दे, कोई भी दे सकते हैं आप, ठीक हो गया। और यहाँ से इसको आप करें रिफ्रेश और यहाँ पे आप लिखे अल्टो वीएक्सआर। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये तो आपके है जो चारों के चारों फंक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे आपका ब्रांड नेम भी आ गया, ठीक है। इसको आप ब्रांड भी कर सकते हैं, ब्रांड नेम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड आ गया। इसी तरह सेम जो है ना, यहाँ पे मैं कोरोला का कर लूँ, ठीक है, डॉट सेट ब्रांड और यहाँ पे मैं कोरोला का कोरोला लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको आप रिफ्रेश करें और यहाँ पे आ जाए कोरोला लिखे, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कोरोला ब्रांड आ गया और इसके साथ इसके जो चार आपके मेथड है, तो ये तो आपका कोड तो काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी छोटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक जो है ना, हमने जो यहाँ पे बनाया है क्लास कार कंपनी, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे इसके प्रोटोटाइप में एक कंस्ट्रक्टर आ रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ आपने वैल्यू ऑब्जेक्ट के, जब ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, उस टाइम इनिशियल टाइम पे कोई चीज़ आपने शो करानी है, तो वो एक जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है कंस्ट्रक्टर, उसका नाम ही कंस्ट्रक्टर है। तो उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे तो वो आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसी टाइम वो आपका शो हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। Constructor is a special type of function used to create and initialize objects. It is typically associated with classes or auto-invoke when object create from classes. जब क्लासेस से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक ये इन्वोक हो जाता है, इनिशियल हो जाता है इसकी वैल्यू। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ तो भी एक साथ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर क्लास कंपनी का। तो मैं यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं टॉप पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कंसोल करके मैं लगाता हूँ कंसोल, और यहाँ पे आ जाएगा कार कंपनी कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब ये मैं ऐसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखे, अब ये देख कि दो दफ़ा आ गया। क्यों दो दफ़ा क्यों आए हैं? वो इसलिए कि हमने ऑब्जेक्ट दो दफ़ा बनाया है। पहला हमने अल्टो वीएक्सआर के लिए बनाया हुआ है और दूसरा हमने बनाया हुआ है कोरोला के लिए। तो दो दफ़ा ये आपका कंस्ट्रक्टर इनिशिएट हो गया है। अच्छा, एक काम जो हम यहाँ पे एक जो है ना मेथड बना के करते थे, तो हम जो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं कम करता हूँ कमेंट, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम आता हूँ ऊपर, यहाँ पे जो है ना वो आर्गूमेंट में बी लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट ब्रांड, ठीक है, इक्वल टू बी, ठीक हो गया। और यहाँ पे आता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ अल्टो, और यहाँ पे चेक करें, रिफ़्रेश करें इसको। इसको मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ अल्टो वीएक्सआर। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ब्रांड अल्टो आ रहा है। इसी तरह अगर मैं ना कोरोला का देखूँ, कोरोला का मैंने अभी लिखा नहीं है, ज़रूरी कि हम लिखेंगे तो आएगा, ना भी लिखे तो अब यहाँ पे क्या शो रहा है, ब्रांड नेम यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको दे भी सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कोरोला दे दूँगा और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। अब दोबारा मैं कोरोला लिखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपको कोरोला शो हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम है। कंस्ट्रक्टर काफ़ी जगह इसमें और ज़्यादा कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कितना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक ज़रूरी जो है मेथड, वो आपका है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसका इंट्रो। Inheritance एक mechanism है that allow one object or class to derive properties and methods from another. This enables code reuse and the creation of hierarchical relationship between object like parent and child, ठीक है।
ये इस तरह होता है कि अगर आप इसका जो है ना हार्डली इसको हम पेरेंट और चाहे फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बना दी फिर दूसरा क्लास बना दिया है जो यानी जिस तरह पेरेंट टू चाइल्ड होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कुछ खुसूसियात आपके वालिद साहब में होते हैं तो वो आप वहाँ से ड्राइव करते हैं अपने पास लेके आते हैं। तो उसके लिए जो है ना जो पेरेंट टू चाइल्ड चाइल्ड क्लास आप उसको ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं। उसके आप कैसे उसके जो पेरेंट के क्लास से जो आपने मेथड और प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करके अपने पास लेके आना है, उसका तरीका ये कि ये आपका पेरेंट क्लास है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन आपने अगर इनहेरिटेंस क्लास चाइल्ड में करने तो यहाँ पे आप एक्सटेंड लिखेंगे और पेरेंट का क्लास लेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैं बुलाता हूँ एक क्लास पेरेंट के नाम से, ठीक है। इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ माई फंक्शन के नाम से, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट क्लास। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ क्लास चाइल्ड के नाम से और उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ पेरेंट क्लास को, ठीक है। अब यहाँ जो है ना इस क्लास का मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लेट ओबीजे कर लेता हूँ इक्वल टू न्यू और ये आ जाएगा चाइल्ड क्लास, चाइल्ड आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से इसको करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, अब मैं ओबीजे को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे चाइल्ड में आ रहा है, प्रोटोटाइप में आ जाए तो यहाँ पे जो है ना दो किस्म, ये प्रोटोटाइप आपका चाइल्ड क्लास का है और ये वाला प्रोटोटाइप आपका पेरेंट क्लास का है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर जो है ना माई फंक्शन है, तो ये आप यहाँ से इनहेरिट करके आपने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ये देखें ये आपका चाइल्ड का जो क्लास है वो खाली है। इसको मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये आपका पेरेंट प्रोटोटाइप है, ठीक है। यहाँ से जगह कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी चाइल्ड क्लास का है, तो ये वाला आपका जो है ना ऑब्जेक्ट, ये वाला ये आपका ये वाला जो है ऊपर वाला ये आपका प्रोटोटाइप जो है ये आपका क्लास जो चाइल्ड है उसका है, और ये वाला प्रोटोटाइप आपका जो है ना ये आपका पेरेंट वाला है। तो ये आपका इसमें शो होगा, ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सॉरी ये आपका माई फंक्शन क्लास। तो ये तो इस तरह हमने इसको इनहेरिट करके अपने चाइल्ड में इस वाले मेथड को एक्सेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आगे यहाँ पे अगर हम एक कंस्ट्रक्टर बना दें, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक, और उसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। अब इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्टली आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। क्यों कॉल हो गया? क्योंकि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इसको हमने एक्सटेंड किया पेरेंट को, तो वहाँ पे जो आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइज हो। अच्छा, ये तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया पेरेंट का, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम बना दें चाइल्ड में, तो क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं बना कंस्ट्रक्टर, और ये आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग, और ये आपका हो जाएगा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ गया जी। एरर क्यों आया है? देख लो, ये लिखा हुआ है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस आर रिटर्निंग फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास कौन सा है? आपका ये जो चाइल्ड क्लास होती है आपका डिराइव्ड क्लास होती है, जो कि पेरेंट्स क्लास से डिराइव्ड होता है। वो ये कह रहा है कि जब आप जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको पहले एक्सेस करेंगे तब जाके आपका जो चाइल्ड वाला है कंस्ट्रक्टर वो चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने की दिया वर्ड दिया हुआ है, उसका वो है आपका, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो है ना करेंगे, उसका नाम है सुपर। ये करेंगे तो अब यहाँ से आप आ जाए, रिफ्रेश करें तो ये देखे आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पहले चला है, फिर आपका चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर चल गया। ठीक है, हो गया। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्टर आपके इनहेरिटेंस में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक वर्क के नाम से बनाता हूँ मेथड। ठीक है, और उसमें मैं लिखता हूँ, सॉरी ये हो गया। इसमें मैं लिखता हूँ, एक कंसोल करता हूँ डॉट लॉग, और इसमें लिखता हूँ वर्क फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ इसको, और मैं ये जहाँ पे लिखता हूँ ओबीजे चाइल्ड प्रोटोटाइप, और इस प्रोटोटाइप में आपको वर्क भी मिलेगा। ठीक है, वर्क। तो अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहूँ, अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ ओबीजे डॉट वर्क, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम पेरेंट क्लास आ रहा है। ठीक है, अगर इस सेम क्लास को मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे शो कराऊं इसमें चाइल्ड में, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चाइल्ड क्लास, तब देखते हैं कि कौन सा आपका चलेगा। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओबीजे डॉट वर्क। तो एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो ये देखिए ये क्लास आपका चल गया। इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इन इसका मतलब है कि जो आपके चाइल्ड क्लास में मेथड होते हैं वो पहले एक्सेस होगा, अगर इसमें नहीं है तो जो आपके पेरेंट क्लास में है वो एक्सेस होगा। तो इस मेथड को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यूज़ में आ सकता है कि ये मेथड ओवरराइडिंग क्या चीज़ होती है। तो ये इसका ये इस तरह ये का वर्क करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं ऊपर जो पेरेंट में ये फंक्शन वाली क्लास है मेथड है, इसको कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सुपर डॉट, और क्या नाम है उसका, माई फंक्शन। ठीक हो गया। तो यहाँ से रिफ्रेश करके देखें तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पहले चला है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट क्लास है। ठीक है, पेरेंट क्लास जिसमें ये वाला फंक्शन है ये चला है। ठीक है, और ये इसके नीचे फिर आपका कंस्ट्रक्टर चला है। ठीक है, तो ये आप जो है ना सुपर कीवर्ड के थ्रू आप जो है ना अपने पेरेंट के मेथड्स को भी यहाँ अपने इस कंस्ट्रक्टर में एक्सेस कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। अच्छा, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, तो इसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ। ठीक हो गया, और इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक क्लास एम्प्लॉय के नाम से। ठीक हो गया, और इसको मैं जो है ना यहाँ पे एक बनाता हूँ हेलो के नाम से, या ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जो है ना एक दूसरा क्लास लेता हूँ मैनेजर के नाम से, उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ एम्प्लॉय क्लास। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसका बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट MNG के नाम से। न्यू हो गया, और ये आपका आ जाएगा मैनेजर। सही हो गया। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अभी मैं जस्ट कंसोल करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये अभी कौन सा आ जाएगा, रिफ़्रेश करता हूँ, ये कौन सा आपका आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम आएगा इक्वल टू नेम, फिर आ जाएगा दिस डॉट एज आ जाएगा इक्वल टू एज, दिस डॉट सैलरी आ जाएगी इक्वल टू सैलरी। ठीक हो गया, और एक कर लेते हैं दिस डॉट एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, एड्रेस ये हमने यहाँ पे बना दिया। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको हम देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, पहले यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर लेते हैं, आर्गुमेंट्स लिखेंगे, नेम आ जाएगा
नेम, एज, सैलरी और एड्रेस। ठीक होगी। अब यहाँ पे आते हैं और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कैसे। एज आ जाएगा इसका 40, सैलरी इसकी आ जाएगी 50,000 और एड्रेस आ जाएगा ISB। रिफ्रेश करते हैं, ISB इज़ नॉट डिफाइन। ओके सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल साइन। रिफ्रेश करते ISB इज नॉट डिफाइन एड्रेस। ठीक हो गया। अच्छा ये आ जाएगा आपका इस तरह। रिफ्रेश हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ MNG करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने जो है ना, ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं ये प्रॉपर्टीज़ सारी ये चीज़ें जो ना यहाँ पे शो करना चाहता हूँ ब्राउज़र में, तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ मेथड ले लेता हूँ प्रिंट डिटेल के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं लेता हूँ बिटेक्स और उसमें मैं एक लेता हूँ H2 EMP एम्प्लॉय डिटेल आ जाएगी इसमें। ठीक हो गया। और इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज H2 को। एरर क्यों दे रहा है? अच्छा सॉरी, इसको जो है ना मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें और यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आएगा ये। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं शुरू कर लेता हूँ नेम और ये आ जाएगा डॉलर स्क्वायर ब्रैकेट और सबसे पहले दिस डॉट नेम आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। दूसरा आपका है एज, ये आ जाएगा एज। ये फिर है जी आपका सैलरी, ये आ जाएगा सैलरी। और नेक्स्ट है आपका एड्रेस, ये आ जाएगा एड्रेस। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ करता हूँ, अच्छा इधर आए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ MNG डॉट प्रिंट डिटेल और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए एम्प्लॉय डिटेल आपकी आ गई है, इसका एक लाइन में है। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं, इधर भी ब्रेक लगा लेते हैं, इधर भी ब्रेक BR टैग लगा लेते हैं और इधर भी BR टैग लगा लेते हैं। रिफ्रेश हो गया। ठीक है। ये तो जो है ना यहाँ पे डिटेल आ गया। ठीक हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं, एम्प्लॉय डिटेल होगा। ये तो आप एक जनरल डिटेल के लिए है। हम चाहते हैं कि मैनेजर के लिए कुछ उसके अलाउंसेस होंगे तो वो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे आते हैं मैनेजर में और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट, एक TA का होता है, TA होती है, इसको मैं इक्वल टू कर लेता हूँ 2000। ठीक है। और एक अलाउंस होता है आपका DA का, तो इसको मैं कर लेता हूँ 5000। ठीक हो गया। और टोटल सैलरी हो जाएगी दिस डॉट सैलरी प्लस TA और प्लस DA। ठीक हो गया। और ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख देंगे मैनेजर डिटेल और यहाँ पे आपका सैलरी में आ जाएगा टोटल सैलरी। अच्छा अब ये आपका इस वाले को हम कर लेंगे EMP। ठीक हो गया। और ये आपका EMP हो जाएगा EMP। ठीक हो गया। अब ये वाले जो है यहाँ पे आ जाएगा EMP। रिफ्रेश करता हूँ, कैनॉट एक्सेस EMP।
तो क्या मसला हो गया इसमें, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आपका एम्प्लॉय क्लास है, रिफ्रेश कर देते हैं, ये आपका एम्प्लॉय क्लास आ गया, ठीक हो गया। अब हमने मैनेजर का करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट mng इक्वल टू न्यू, और ये मैनेजर आ जाएगा, मैनेजर क्लास। और उसके अंदर हम वैल्यू डाल लेते हैं मैं 25 एज 150, ठीक है, और ये आ जाएगा कैसे। अच्छा, अब यहाँ नीचे आते हैं और हम ये mng डॉट प्रिंट डिटेल आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। ये मैनेजर आया है, इसमें यहाँ पे कोई गलती हो रही है हमसे। अच्छा, यहाँ पे बी आर नहीं लगा था, तो ये आपका मैनेजर का आ गया, और यहाँ पे आ रहा है इसकी जो है ना वैल्यू है 1.5 लाख। तो इसके अंदर ये आपके 2000 और 6000 ऐड 4000 ऐड हो गए, तो ये 6000 हो गए। तो ये आपका मैनेजर का क्लास वैल्यू सैलरी आ गई, और आपकी आम एम्प्लॉय की है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल बता दिया रियल लाइफ में। तो ये थोड़ा सा क्लास हो गई है, लेक्चर हमारा मीन्स के लेक्चर हमारा काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया, खैर है। लेकिन मैंने इसलिए आपको सिंपल बता दिया कि आपको समझ आए जी। इसको आप जितना भी आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप अच्छे प्रैक्टिस करें। ये मसला हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बल्कि लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।